Please subscribe Rajshamani Clips channel if you want to become a better leader for tomorrow and achieve your Indian dream in short amount of time with just small clips. अभी रिसेंटली हमारे पॉडकास्ट पे ना गेस्ट आए थे आर्यन भास्कर. उन्होंने बोला कि बहुत सारे इंडियन साइंटिस्ट और इंडियन जो टॉप रिसर्चर्स होते हैं वो इंडिया में रुकते नहीं, बाहर चले जाते हैं क्योंकि इंडिया में ना रिकॉग्निशन नहीं मिलता. इंडिया के जो साइंटिस्ट को रिकॉग्निशन मिलना चाहिए वो मिलता नहीं, इट्स समवेयर ड्यू. और बाहर बहुत ज़्यादा मिलता है, उनकी रिस्पेक्ट होती है, रिकॉग्निशन होता है, बहुत ज़्यादा होता है. डू यू थिंक दिस इज ट्रू? अब इसको थोड़ा आपको लंबा आंसर दूंगा मैं आपको, क्योंकि ये मेरा इट्स एन एरिया विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट और इस पर हम काम भी कर रहे हैं वाया द कलाम सेंटर. और इसमें कुछ बदलाव भी हुए हैं इन द पास्ट फ्यू ईयर्स. भारत का अगर आप इतिहास देखिए, कितना पुराना इतिहास है. वेस्टर्न सिविलाइजेशन का अगर आप वेस्टर्न मॉडल देखिए तो हम कहते हैं 6000 साल पुरानी सिविलाइजेशंस होती हैं. मैं सभ्यताओं की बात कर रहा हूँ. उसके पहले आदमी केव में रहता था, जंगल में रहता था, वो सब अलग है. बट 6000 साल कम से कम वेस्टर्न, और हम कहते हैं 10,000 साल. चलिए हम पाश्चात्य सभ्यता का मान लेते हैं, वेस्टर्न सिविलाइजेशन मान लेते हैं कि हम 6000 साल पुराने सिविलाइजेशंस, चाहे बैबिलोनिया हो, इंडस हो, इजिप्शियन हो, 6000 साल पुरानी मान लेते हैं. ठीक है, दिस इज द शॉर्टेस्ट एस्टिमेट. सन 1750 तक, 1750 एडी, मतलब 250 साल पहले तक भारत, इंडिया एज अ सिविलाइजेशन दुनिया में नंबर 1 पर था. साइंस में सबसे बड़ा ट्रेडर था, सबसे बड़ी इकोनॉमी था. एक समय 38% दुनिया का जीडीपी भारत में था. अभी अमेरिका के पास 14% है. तो हम जितना अमेरिका अभी आपको रिच दिखता है उससे लगभग 3 गुने ज़्यादा रिच थे उस दुनिया में. और वो दुनिया ज़्यादा दूर नहीं, 250 साल पहले तक की थी. ठीक है, हमने मैथमेटिक्स में मार्वलेस काम किया, हमने शल्य चिकित्सा को इन्वेंट किया, हमने बॉटनी में इतना बड़ा काम किया कि आयुर्वेद आ गई. हमने यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी. ऋग्वेद इज द ओनली बुक विच इज द मोस्ट एक्यूरेट प्रेडिक्शन ऑफ द एज ऑफ द ब्रह्मा, विच इज ब्रह्मांड. और ये बात मैं नहीं कहता, ये तो कार्ल सेगन कहते हैं. ठीक है, सो अमेरिकन वैलिडेशन अगर आपको चाहिए तो वो भी है, लेकिन हालांकि हमें चाहिए नहीं होनी चाहिए. ठीक, हमने इकोनॉमिक्स में चाणक्य सूत्र, जो चाणक्य की थ्योरीज हैं, वो बराक ओबामा ने 2009 में इकोनॉमिक क्राइसिस में लगाई थी. क्वांटिटेटिव ईजिंग बोलते हैं उसको. ठीक, हमने बाइनरी नंबर को इन्वेंट किया, हमने फिबोनाची सीरीज इन्वेंट किया. फिबोनाची की अपनी किताब में लिखा हुआ है कि इंडिया ने इन्वेंट किया, लेकिन वो पन्ना फाड़ दिया उन लोगों ने. उसके ओरिजिनल स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है किस ऋषि ने इन्वेंट किया. ठीक, आप विकिपीडिया पे जाएंगे आपको मिल जाएगा ये बात, लेकिन हम ढूंढते नहीं है. तो हुआ क्या, ऐसा कैसे हो गया कि हम सडनली बोलते हैं कि इंडिया में कोई साइंस की रिकग्निशन नहीं है, इंडिया की कोई रिकग्निशन नहीं होती. ये कैसे हो गया, सोचने की बात है. अर्ली 1800s में एक व्यक्ति थे लॉर्ड मैकॉले. उनको अंग्रेजों ने भेजा था कि भारत को अगर गुलाम बनाना है तो वैचारिक गुलाम बनाओ. ये दिखाओ उनको कि तुम्हारे वेद खराब है, तुम्हारी नॉलेज खराब है, तुम कचड़ा हो, तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं था, तुम जंगली हो. और हम बताएंगे, हम गोरे लोग बताएंगे कि क्या सही है, क्योंकि हमने तो रेनेसां किया है, हमारे पास तो न्यूटन है. तो लॉर्ड मैकॉले यहाँ आए और उन्होंने भारत की एजुकेशन पद्धति बदली और भारत की सोच बदली. और क्या सोच डाल दी कि, एंड आई कोट हिम, अ सिंगल शेल्फ in a village library in England is worth more than the entire Vedic knowledge of India. तो भारत की 6000 साल की जो ऐतिहासिक धरोहर है ज्ञान की, तक्षशिला, नालंदा इंक्लूडेड, इज लेस देन एक सिंगल शेल्फ एक गांव की लाइब्रेरी में इंग्लैंड में. ये उस व्यक्ति की सोच थी. वो समझ लीजिए एक तरह का हमारा एजुकेशन मिनिस्टर था उस समय का. और मैकॉलिज्म से ही निकल करके आज भी हमारी एजुकेशन पद्धति है. क्यों ऐसा था कि व्हेन, आई डोंट नो वेदर यू वर, इट हैपेंड इन योर टाइम, बट इन माय टाइम व्हेन आई वाज अ यंग बॉय, इंपोर्टेड गुड्स की दुकानें काफी फेमस होती थी. इंपोर्टेड सामान है, अच्छा मेरे टाइम में भी थी. हाँ, शायद थोड़ा आज भी है, लेकिन अब कम हो गया है ना. अब तो इंडिया इज एक्सपोर्टिंग आईफोन. काफी कूल चीजें आती थी और वो बोलते थे कि ये ज्यादा अच्छी होगी, मतलब वो महंगी प्राइस में. करेक्ट. इंडिया, उत्तर प्रदेश में लोग नेपाल में जाते थे और इंपोर्टेड गुड्स लेकर के वापस इंडिया आते थे. मेरे इधर भी यही होता था, सेम, सब जगह यही होता था. ठीक है, यही कल्चर अनफॉर्चुनेटली हमारी एजुकेशन सोसाइटी में जनरेशनली घुस गया है. आप सोचो, सिंपल सी बात है, 1857 में हम क्या बोलते थे, क्या पढ़ाया गया हमें? फर्स्ट सिपाही म्यूटनी, सिपाहियों की क्रांति. सिपाहियों ने म्यूटनी कर दी. म्यूटनी इज नॉट अ गुड वर्ड. और सिपाही की म्यूटनी थी, मतलब क्या झांसी की रानी सिपाही थी? नहीं थे ना. ये तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होना चाहिए था. हम अपने आप को क्यों डिमीन कर देते हैं? हमें ये सिखाया गया कि सब जो तुमने किया सब बेकार है. 1857 में ये तो सिपाहियों की म्यूटनी थी, कुछ नहीं था. कोई राष्ट्रीय संग्राम थोड़ी ना था. इन लोगों के संग्राम के दिमाग में नहीं आता इंडियंस के.
दैट इज हाउ वी वर डिवाइडेड. और अनफॉर्चुनेटली मैंने पढ़ा है सिपाही म्यूटिनी, और अब मैं कोई बोलता है तो मैं आई एम वेरी एंग्री एट इट कि ये नहीं बोल सकते. We all have read it. We all have read it. The entire period, you know, we read that this guy is great. This Lord William Bentinck is great. सती प्रथा उन्होंने हटाई, सती प्रथा उन्होंने थोड़ी ना हटाई है. What about the entire आर्य समाज रेवोल्यूशन, उसका तो उड़ा दिया पूरा, कोई क्रेडिट नहीं दिया उसको. So this kind of self-demeaning attitude was done by Macaulay. और ये जो Macaulayism है, इसको हमें अपनी सोच से निकालना है. दूसरी बात ये है, हम इतने ऑब्सेस्ड क्यों हैं कि हमें वेस्टर्न लोग रिकग्नाइज करें. ये वेस्टर्न रिकग्निशन के पीछे क्यों हम भागते हैं? आपको लगता है भारत को नोबेल प्राइज कहते हैं कि भारत को सीवी रामन वॉज द फर्स्ट एशियन टू गेट ए नोबेल प्राइज, नॉट अ जापानीज, नॉट अ चाइनीज, इट वॉज इंडियन. सीवी रामन वॉज अ ब्रिटिश इंडियन, बट ठीक है, ही वॉज एन इंडियन. रविन्द्रनाथ इन साइंस, एंड देन रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरुदेव वॉज द फर्स्ट एशियन टू गेट ए नोबेल प्राइज अक्रॉस, राइट. उसके बाद से महात्मा गांधी को इन लोगों ने नोबेल प्राइज नहीं दिया पीस का, और सारे अमेरिकी राष्ट्रपति महात्मा गांधी करते रहते हैं, लेकिन नहीं दिया. कुछ कारण है ना कि नहीं देते हैं. क्या? ये लोग रिकग्नाइज ही नहीं करना चाहते हैं. द वेस्टर्न फिलॉसफी डज नॉट वांट, इट स्टिल वांट्स टू कर्ब आवर माइंड. आपको लगता है कि मैं आपको ORS का इन्वेंशन किसने किया? इट्स एन इंडियन साइंटिस्ट, हिज नेम इज मालानोबिस. ही रिसेंटली पास्ड अवे एंड ही गॉट पद्मश्री. इसी साल की बात है. ORS ने कितने लोगों की जान बचाई. इस व्यक्ति को मेडिसिन का नोबेल प्राइज नहीं मिलना चाहिए, लाइफ सेवर है, 20 का भी दे देना चाहिए. देयर आर सो मेनी ग्रेट थिंग्स विच डॉक्टर कलाम इन्वेंटेड द वर्ल्ड्स चीपेस्ट स्टेंट. कितने लोगों की जान बचाई है उस स्टेंट ने हार्ट में. मतलब 1/50th ऑफ द कॉस्ट पे स्टेंट आता है. इंडिया में इतने स्टेंट सस्ते बिक रहे हैं. इट स्टार्टेड, रेवोल्यूशन बिगैन देन. Isn't stent a medicine revolution? Why don't you give him a Nobel Prize? And I can point out 50 such scientists इंडिया में, मतलब मैं तो किताब लिख रहा हूँ उसी चीज़ पे, जिनको ये लोग कभी नोबेल प्राइज नहीं देंगे. वर्गीज कुरियन को क्या इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज नहीं मिलना चाहिए? उस आदमी ने अमूल बना दी, गांव की महिलाओं को लेकर के उनको सेल्फ एम्प्लॉयड बना दिया, एंड यू डोंट गिव हिम अ नोबेल प्राइज. Isn't he worth a Nobel Prize? So why are we running behind Nobel Prize? So the point is, one must realize that जैसे जैसे देश की इकॉनमी बढ़ेगी, ये सब वेस्टर्न रिकग्निशन आनी शुरू हो जाती है. जिस दिन इंडिया की मार्केट खुली थी और खुलनी शुरू हुई थी रादर, और इकोनॉमिक माइट बनना शुरू हुआ, वी गॉट अ मिस यूनिवर्स एंड वी गॉट अ मिस वर्ल्ड ऑन द सेम ईयर. देश की माइट जब होती है तो ये वेस्टर्न रिकग्निशन करेंगे, करना पड़ेगा इनको. और ये जब तक कोशिश करेंगे कि इनको रोक के रखो, ताकि इनके जो बेस्ट टैलेंट है ना वो हमारे यहाँ आ जाए. दैट्स अ गुड वे टू इम्पोर्ट. वी नीड टू स्टॉप. It's good to get a Nobel Prize, but we need to stop saying कि अगर हमें नोबेल प्राइज नहीं मिलता तो हम इस लायक नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली यही चीज़ लोग हमें सिखाना चाहते हैं, और ऐसा नहीं है. जो इतनी बड़ी चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ऐसे नहीं बन जाती है. That's actually a very good way to think about it, कि हम वेस्टर्न रिकॉग्निशन की तरफ भागते रहते हैं, एंड वो हमें देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जब तक हम यहाँ पर हैं तब तक वो हमारा टैलेंट ले नहीं पाएंगे. अगर हमें हमारे देश में हम वो रिकॉग्निशन मिल गया तो करेक्ट नहीं रहेगा. जिस दिन IIT से नोबेल प्राइज मिल गया या किसी साइंस कॉलेज से मिल गया, उसके बाद तो लोग साइंस कॉलेज जाएंगे ना. हाँ, फिर कौन जाएगा हार्वर्ड में पैसे स्पेंड करने. Thank you for watching this till the end. If you want to become a better leader for tomorrow, then subscribe our channel for more such clips.